Two, one, zero. चलो नया चैप्टर, थोड़ी बहुत कुछ बातें हो जाती है। आसान चैप्टर, सबसे आसान पूरा चैप्टर जो किसी से संबंध नहीं रखता है, समांतर श्रेणी। श्रेणी ये वाला होता है कि श्रेणी होता है? तो श्रेणी होता है? हाँ, लिखते हैं ऐसे ही, श्रेणी ही लिखते हैं। ठीक बात है, नहीं कहते सीढ़ी, वो सीढ़ी न हो, श्रेणी है। चलिए पार्ट 5 मैं इसमें व्यापक बेसिक जानकारी दे करके तुरंत चलते हैं। जैसे श्रेणी का जो फॉर्मेट होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये कहां तक जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी तक। ये क्या हो जाता है? nवां पद। अरे nवां का पद का सूत्र है सर। ये हो गया क्या? प्रथम पद। ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। कितने लोगों को समझ में आ गया? अबे पूछूंगा फिर टोपा निकलेगा। अबे नहीं आओ, अठारहवां पद बता दो, जब हाथ नीचे किए थे, ऊपर किए थे। 18वां पद ए प्लस 17 डी। क्लियर है? पुष्पराज बता 30d। 30वां पद, सौवां पद। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर जितना भी पद पूछेगा उससे एक कम करके ए या डी लगा करके शाम कर लेना। इस तरह का एक प्रश्न आपको मिलेगा, उसमें क्या रहेगा? कोई श्रेणी लिखी रहेगी और बोलेगा 10वां पद बताइए, बोलेगा 10वां पद बताइए। तो आपको समझ में आना कि उसने पूछा है ए प्लस 9d। ए का मान पहला होता है और डी होता है डिफरेंस, अंतर दोनों का, तीनों का, सबका जगह का समान होना चाहिए। अभी 28 हुआ है, समान होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब यह है कि 8 माइनस 4 आया, 12 माइनस 8 4 आया। इसका मतलब ये डी का मान 4 है। 9 चौको 36, 4 40। 10वां पद जो आएगा 40 होगा। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव आपको धराशायी होना है, वहां बिल्कुल आना तय है, आना तय है। समांतर श्रेणी में पदों को निकालने के लिए आना है और एक योगफल आना है, और कुछ नहीं आना है। हाँ तो बोल तो दिया, पदों को निकालने के लिए आना है और योगफल आना है। हाँ योगफल आना है, बस यही तो बताया हूं। चलिए, तो एक सूत्र है, प्रारंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। यही nवां पद जो होता है ना, वो अंतिम पद भी होता है, और अंतिम पद को L से डिनोट किया जाता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी अंतिम पद को टी
एन से डिनोट कर देते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वहां इस तरह के मिल जाए तो ध्यान रखें। ये हो गया ए, बात नहीं हो। अंत से समांतर श्रेणी का nवां पद, इस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बनेगा नहीं बता दी, l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, अंत से श्रेणी का nवां पद। आप ये जो निकालते हैं ना होशियारी से, जैसे मैंने बोला 12वां पद, तो आपने बोल दिया a प्लस 11d, ये कहां का है? इधर से a प्लस 12वां पद। लेकिन किसी ने पूछा पीछे से 10वां पद, फिर ना बता पाओगे। बताओ ना, पीछे 10वां पद नहीं बता, वो ना पता रहेगा तो बोलना l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, पीछे से। आप सिर्फ दिमाग लगा लो, a प्लस, देखना ठीक से, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मैं डैश डैश करते चला गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझना ठीक से। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये अंतिम पद है तो ये l हो गया, तो ये मान लो ना कि श्रेणी अब इधर लिखी हुई है, तो प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद आपने a लिया था इधर से, तो उधर से प्रथम पद l, n माइनस 1 तो दोनों में होता है। अब ये सोचो, जब d निकाला जाता है तो d के लिए किया जाता है कि दूसरे पद में पहला पद माइनस करना है ना, या फिर तीसरे पद में दूसरा पद माइनस करना है। तो आप ये सोचो कि ये श्रेणी इस तरह से बढ़ रही है, मतलब सबसे बड़ी संख्या यहां होगी, और जब इससे छोटी होगी यहां पास जो भी है x मान लो, तो जब d निकालोगे तो दूसरे में पहला घटाओगे, तो ये वाली छोटी है और ये बड़ी है l, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन इसने क्या बोला, दूसरे पद में पहला, तो ये छोटी है और ये बड़ी है तो माइनस का आएगा। तो जो भी उत्तर होना है माइनस का होना है। जिसको समझ में नहीं आया समझने की जरूरत नहीं है, रट लेना, और जिसको समझ में आ गया है, जिसको पूछना है पूछ लो एक बार और यदि समझ में आ गया है तो ये दोनों फार्मूले आपको दिमाग में सेट कर ले। मैं क्यों ये वाला बताया हूं, कंपटीशनों में गेम कर देता है, आप इतना नहीं निकाल पाएंगे, सीधे मान रखियो खेल खत्म करिए। ये हो गया, d का मान ऋणात्मक धनात्मक शून्य तीनों हो सकता है, इस बात का ध्यान। d मतलब सार्वांतर, सार्वांतर d डिफरेंस होता है, याद रखेंगे, उसका मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। मुझे यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने हैं, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। ये हो गया, लिखना है जो भी लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसे मिटाऊं और छुट्टी करना है। 2 सूत्र और लिखने हैं, उसके बाद छुट्टी, फिर इसे अगले चैप्टर में जोड़ करके, आइए तो 5वां चैप्टर है और हमारा अगला जस्ट चैप्टर आएगा उसमें जोड़ देंगे, है ना। क्या, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र, योगफल का सूत्र उसे डिनोट करते हैं SN से, सम ऑफ n पदों का योगफल का सूत्र है, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र है। और यहां लिख देना n पदों का योग, अगर वहां पर n पद है उनका योग निकालना है। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एक सूत्र। और एक होता है अगर अंतिम पद दिया हो तो n/2 a प्लस l। 2 सूत्र यहां से ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं अभी यहां पे ऑब्जेक्टिव का ही करा रहा हूं, तो
सारे सूत्र भी हो गए और ऑब्जेक्टिव भी लगभग लगभग इतने में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है, श्रेणी दी रहे और बोले सत्य सत्य में क्या ये समांतर में है, तो डिफरेंस चेक कर लेना। अगर डिफरेंस समान आ रहा है दो जगह का, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा, अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ जाए तो आप ये समझ लेना कि समांतर श्रेणी है। हो सकता है श्रेणी दी रहे और बोले प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसमें आप टिक मारना हो, मार देना। ठीक बात है। आज यहीं तक, उसके बाद फिर इसको अगले वीडियो में ऐड कर देंगे। चलिए, राम सुख, नया साल ठीक लग रहा है? 2-3 महीने बाद पेपर है और अच्छा लगेगा। आज कौन सी तारीख है? 4 तारीख है। आज बहुत ठंड है, बता रहा हूं, तुम लोग ना रजैया में घुस के पढ़ना भाई, बहुत ठंड है। कितने डिग्री पारा है? पारा है लगभग 7 डिग्री। 7 डिग्री पारा है सर। श्रीनगर में तो ज्यादा होगा, माइनस में होगा ना, माइनस में 36-37 आज। जम्मू कश्मीर भाई, JNK हो जाए ना। मैं तो कह रहा हूं कि ये भी श्रीनगर ही बन जाए, इसीलिए तो प्रयास में लगे कि ये भी श्रीनगर बन जाए। 5 पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव और कुछ फॉर्मूले कुछ क्या पूरे ही फॉर्मूले कर लिए थे। लगभग कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में वहां आ गए होंगे। अब सिर्फ रह गया है प्रश्नों का बवाल। तो अभी इन लोगों को एक एक करके निपटा लेते हैं। कोई भी श्रेणी आती है, A और D पूछता है तो उस पर आज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर श्रेणी आती है, एक कोई ले ही लेते हैं ना, अपने से क्या बनाना। श्रेणी लिखी हुई है, क्या पता यही पेपर में धरा जाए। 1 3 1 -1 3 बोला है। A कितना बोला है, सार्वांतर कितना। नाम सुने रहिए, सार्वांतर। A पहला ही पद A होता है और D सार्वांतर होता है, दूसरे पद में पहला पद घटाना है तो आ जाएगा -2। चेक करने के लिए तीसरे पद में दूसरा पद घटा दीजिए। तीसरा पद -1 है, दूसरा करने के लिए -1 लगाना होगा, -2। दोनों का मान सेम आ रहा है, डिफरेंस इज क्लियर, -2। इतना एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, चटका देना। करे तू नंबर एक नंबर का कहीं जा रहे हैं। प्रश्नावली पहले चैप्टर से कुछ नहीं आना, उदाहरण में आइए। पूछा है पहला उदाहरण नंबर 3 बोला है 2 7 12 का 10वां पद। 2 7 12 का 10वां पद। 2 7 12 का 10वां पद क्या हो जाएगा सर? 10वां पद A + 9D। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे फास्ट कराना। A 2 हो गया 9, D का मान 7 - 2 5 आ रहा है। 9 × 45 2 47 इज द आंसर। टिक मारेंगे और निकल जाएंगे। ये बंदूक में गोली भरनी पड़ेगी यार, नहीं बीच में अगर हमारी मैगजीन खत्म तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर गोली भर लेते हैं इसको। तुम लोग गोली भर लो, ऐसे को लेके जाओ जो पढ़ने वाला हो। है? कौन है? कहां से है? चलो, लड़कियों में 2 लोग, लड़कियों में सिर्फ 2 ही जाए, 4 लड़कियों में ना खींचतानी हो जाएगी। चलिए उदाहरण 5। AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 छपेगा।
यहां से आना होगा तो यहां से छपेगा। ध्यान रखे रहिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं लगता है 5वें चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं लाया है। हो गया, बनते हैं, क्या करना। बोला है एपी निर्धारित करना है, मतलब हमें सीरीज बनानी है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हल में आप कर लीजिए कि मान लीजिए, माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी, तब श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, और कॉमा लगा के 3 डॉट लगाएंगे होशियारी से, यार नहीं कि डॉट डॉट पेल दिए, 3 डॉट बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 डॉट इनफ है और 3 ही लगाने हैं, 3 ही लगाने हैं। दिया हुआ है, दिया है, बोला है जो एपी निर्धारित करना है उसका तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है। तो इसका मतलब ये कह रहा है जो हमारा एनवा पद होता है ना, यहां पर लिख देंगे एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक बात है, क्या है बगल में सब बता देना है तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो यहां से किया है। तो तीसरा पद बोला है तो n बराबर 3, इसलिए a प्लस 2D बराबर 5, समीकरण 1। और क्या बोला, सातवां पद 9, तो n बराबर 7, तो a प्लस 6D बराबर 9, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर a प्लस 2D बराबर 5 और a प्लस 6D बराबर 9, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे आएगा माइनस का 4D और यहां पर आएगा माइनस का 4, इस तरह से। और इसके बगल में मैं यहां लिख देता हूं और थोड़ा ऊपर लिख दे तो पूरा ही कर देंगे। -4D इक्वल टू -4, D इक्वल टू -4/-4, D इक्वल टू 1 आ जाएगा। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो एक a प्लस 2D 5, 2 गुणे 1 5, तो a बराबर हो जाएगा 3, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस प्रकार श्रेणी क्या बनेगी, एपी लिखना है, डॉट लगाना है, स्लैश लगा दिया, स्लैश नहीं रहे विसर्ग क्या होता है, और लिख देना है ए आया है 3, फिर 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको करना है। अतः वांछित श्रेणी, श्रेणी नहीं होता, श्रेणी ही होता है, ध्यान रखना, क्लियर है ना, श्रेणी। और एपी बराबर लिख देंगे 3, एपी बराबर नहीं, बिंदी लगा देंगे विसर्ग वाली, 3 4 5 6 डॉट डॉट है,
3 4 5 डॉट 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 है। वांछित श्रेणी, इस तरह से लिखेंगे इसको। थोड़ा सा आप लोग भाषाओं का ध्यान रखेंगे। आज एक चैन नहीं आया, कहां गया? गया ठंड। होशियार है ना, होशियार। झुकेगा नहीं साला। अरे है तो ऐसे, लेकिन होशियार है तब तो नहीं आ रहे ना। जो होशियार होते हैं वो नहीं पढ़ा करते हैं। क्या है कि यही वो पल है जो कुछ मतलब सिखा के जाएंगे। 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लाइफ टाइम के लिए रहता है। 4 साल 40 दिन 40 साल के जिंदगी के बराबर अगर कोई अच्छी मेहनत करता है, मैं भी कि वो अपने आप को सफल कर सकता है। क्योंकि यही है बेसिक, पूरी यही सी चीजें सीख के जाना है और आगे उसका बड़ा फॉर्मेट तैयार मिलता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में एक आध दो सवाल आ सकते हैं और बड़े अच्छे, ऑब्जेक्टिव में एक आध दो क्वेश्चन आएंगे और बड़े अच्छे आएंगे। पिछली बार भी मेरा गेसिंग नहीं आया था, इस बार हो सकता है कि आ जाए। 2 खाली स्थान 26, 2 ब्लैक एंड व्हाइट 26 बोला है। बीच में लाइए, क्या आएगा सर? प्रथम पद ए है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद 26 है। a प्लस 2d बराबर 26, a का मान 2 है तो ये जाके उधर घटेगा तो 24 और 2 हो जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा 12। और प्रथम पद ये है, दूसरा पद a प्लस डी होता है। a का मान 2 है, d का मान 12, 2 14 है। ठीक बात है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव इसको छपना चाहिए खाली स्थान में, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में कहीं भी इसको आना चाहिए। पिछली बार नहीं आया, हो सकता है कि इस बार धरा जाए है? एक और लिखा हुआ है, इसमें 2 डब्बे बने हैं, बस इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे फिर आना भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा, सीरीज घट रही है, मतलब डी का मान ऋणात्मक रहेगा, इससे समझ में आ जाना चाहिए। पहला पद नहीं पता, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं पता, चौथा पद दिया है a प्लस 3d। तो आपको समझ में आ रहा है ना, यहां से विलोपन लगा दीजिए ना। a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, चटका दिया। क्या क्या हो जाएगा? -2d और 10d, तो d बराबर आ जाएगा -5। d बराबर 5 है, इस वाले में इसी में रख दीजिए। a प्लस डी बराबर 13, d का मान 5 आएगा, 5 उधर जाएगा तो a का मान 18। 5 घटाया तो 13, अब 5 घटाया तो 8, अब 5 घटाया तो 3, क्योंकि डिफरेंस हमारा 5 का, इसलिए ये श्रेणी इस तरह से। तो 18 और 8, 13 और 3, 3 13 ना करो, 8 18 ना करो, है ना। चलो ये धोखे से ले लिए। ऑब्जेक्टिव था इसलिए थोड़ा सा दूसरी कलर से कर दिया। चल, अरे इसी में टाइम लग गया ना। देखो ब्लैक वाली बड़ा जल्दी मिट जाती है। आज वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जितने भी बचे हुए हैं आज तक का भी अपलोड हो जाएगा। क्या है कि इसमें डेटा बहुत ज्यादा लगता है, तो मैं इकट्ठा रिचार्ज करके सीधे स्पॉट में डाउनलोड कर। चलिए, जो अब सवाल आने वाला है बड़ा अच्छा रहेगा। 5.2 5वीं का पहला, 7 13 19 डॉट 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 205, 7 13 19 डॉट 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 205। प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी में श्रेणी के कितने पद हैं?
श्रेणी में कितने पद हैं, n का मान निकालना है। 5.2 ना, क्या ढूंढा था? डेंजर जोन में हो सर तुम। चलिए 7, 13, 19, 205 बोला है, इसमें कितने पद हैं? तो हल करेंगे। माना दी गई श्रेणी का प्रथम पद है ए सर्वांतर डी, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे दिया है a बराबर 7, d बराबर 13-6। ठीक, d बराबर 13-7। दूसरे पद में पहला प्रथम पद घटा दिया, यहां लिख भी दीजिए, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, फिर हो जाएगा d बराबर कितना, 13-7, तो आ जाएगा मेरा आ जाएगा 6। अंतिम पद यही nवां पद होता है ना, nवां पद l बराबर 205। चूंकि nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो nवां पद और अंतिम पद एक ही होता है 205, जो श्रेणी में अंत में रहेगा। तो 205 यहां रख देंगे, a का मान आपने 7 रख दिया है, n तो हमें निकाला है, और d यहां से धरा दो, 7 को यहां ला करके माइनस कर दो, और n-1 इंटू 6। कुछ लोग होशियारी से गुणा मार देंगे, होशियार क्या करें? कितना आ जाएगा ये? 8, 7, 15 है, तो इकाई 8, और यहां बचेगा कितना, 9, तो 9 आन दो। हाँ, गुणा करेंगे तो फिर आपको घटाना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, फिर भगाओगे, क्या ही करना। क्षेत्रिक 18 और क्षेत्रिक 18, n-1 बराबर 33, n बराबर 34। ये है इस श्रेणी के पदों की संख्या। यस, अतः दी गई श्रेणी में कुल पद n बराबर 34 प्राप्त हुए। ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा क्या है, यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, और जो हार्ड कॉपी होगी उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा नहीं, वो भाषाओं का थोड़ा बहुत अंतर होगा, तरीके अंतर होंगे, क्योंकि वहां अपने दिमाग से लिखता हूं मैं, है ना, और यहां भी दिमाग से लिखता हूं, बस यहां हल कराने के उद्देश्य से रहता है, और शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सके। दोनों कॉपी आपके पास रहेगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रश्नावली में देखेंगे 5.2 में देखना है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 और 16वां पद 73 है। इस सवाल इस बार 2 नंबर देके जाएगा, पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ना तो इस तरह का सीख लेना है कि इसका पद ये, उसका पद ये, दोनों को समझ जाना, विलोपन से हल करना है। समीकरण अगर जिससे गणित हिंदी पढ़ के गणित लिखते आ रही है वो लगभग हल कर लेगा। आप लोग इस सवाल को रटिएगा नहीं, समझ लीजिए कि मैं क्या करता हूं, हर टाइप की एक एक करा दे रहा हूं, उस तरह का कहीं से भी आएगा तो आपको लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है। बोला तीसरा पद 38,
समझ जाइए कि a प्लस 2d बराबर 38। बोला नौवां पद 12, इसका मतलब a प्लस 8d बराबर 12। दोनों को विलोपन से हल कर दीजिए, a हमेशा कट जाएगा, d का मान आएगा 1 में रख देना, a आ जाएगा, समीकरण 1 में रख देना। वहां से फिर जो पूछा है देते रहना मिला। ठीक बात है। प्रश्न नंबर 7, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब आप समझ गए कि 31वां पद बोला है तो a प्लस 30d ज्ञात करना है हमें, और a चाहिए d चाहिए, और ये आता है विलोपन से क्योंकि उसमें इस तरह का दिया हुआ है। दिमाग में फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। चलिए हल। माना एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी इंग्लिश में, एपी का प्रथम पद a सर्वांतर d लग को, हाँ एपी का प्रथम पद a सर्वांतर d है, दिया है, अरे वो मुंह में बांधे भाई, दिया है क्या है 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है। चूंकि nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बराबर 11, तो a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38। इस तरह से करने में हो सकता है कि लगे कि हम मास्टर कराए नहीं है। अच्छा यहां पे दिया है, हो गया ठीक है ना, सही तो दिया है 11 पर 38। हाँ दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, तो a प्लस n बराबर 16, a प्लस n क्या लिख रहा हूं मैं भी 15d 73। हाँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और फिर यहां लिख देंगे विलोपन विधि। विलोपन एक ऐसी मेथड है कि आपको जब तक सफलता न मिलेगी तब तक आपको विलोपन विधि का यूज करना होगा। नौकरी वोकरी तैयारी सब जगह, कंपटीशन में हो कहीं भी हो, लोग तो ये तुम बता रहे हो ना, यहां तुम एक दिन खुद हल करोगे, बताओगे नहीं कि विलोपन लगा दिया हूं। जिस दिन तुमको आभास हो गया कि दो चीजें नहीं है और दो समीकरण दिए हैं तो विलोपन के अलावा कुछ न लगेगा। सरल आसान, बाकी वज्र गुणनखंड परावर्त विधि और प्रतिस्थापन विधि भी है। आज पट्टी उतरेगी नहीं, आज बहुत ठंड है, मैं पट्टी उतारूंगा नहीं, कहानी में जो लगी। a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। इससे ना और नहीं लगता है मूड़े में, राम तो कहता मैं कपा जात हूं। 5d आया, यहां से कितना आएगा ये 8 5 13 है, और 6 3 3, माइनस 5d इक्वल टू 35, तो d इक्वल टू माइनस 35 बाई, अरे तो सीधे काट दो ना, 5 7 35 माइनस का 7। ठीक बात है, क्या उल्टा है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, हाँ समीकरण a प्लस
10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुणे माइनस 7 बराबर 38, कुछ ज्यादा जा रहा है। अच्छा माइनस का 35, माफ कर दो है, तुम लोग तो बिल्कुल तलवार लेके खड़े हो गए। तुम लोग तो बिल्कुल तलवार लेके खड़े हो गए। यही कह रहा हूं, तुम लोग होशियार हो जाओ बोर्ड पेपर में, यही गलती हो जाएगी ना तो गुचड़म पुचड़म हो जाएगा। चलिए ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गए थे। एक तो तुम लोग बिल्कुल कितना आगे माइनस करने पर 10 में 8 2 चला जाएगा और 6 में 3 3 चला जाएगा, 32। यस, इसको घटाना है 73 और 38। 13 में 8 जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 में 8 घटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बचे? 3 2 5, ये आ गया 5, यह बना 6, कहीं 8 वहां दे रहा है, तो 6 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 घटी तो आई 3, या 3 कट गए, 1 2 3, मोर तो सही है, तो अपन देख ले। ठीक बात, चल कोई बात नहीं, प्यार में धोखा होता है। चलो उसको कह देना कि अब बोर्ड पेपर तक बात ना करें मेरे से, कह देना, नहीं तो इसी तरह गलतियां तुमसे होती रहेंगी सर। उसको कह देना कि बात ना करे। राम सुख पहली नाम बोल दी, पहली लाइन में वीडियो में मैं सरस्वती स्कूल में बैठा हूं और पूरे हिंदुस्तान में नाम चलेगा हमारे विद्यालय का, है राम सुख। तुम कहां बैठी थी? अच्छा, हाइट ज्यादा इसलिए, हाइट ज्यादा इसलिए। अच्छा, क्या पूछा था? बोला था 31वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार, इस प्रकार श्रेणी का 31वां पद a प्लस माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का आएगा। ठीक है, a का मान -32 प्लस और d का मान हो जाएगा 7, 210। कितना आता है? इसको घटा लीजिए। हाँ कहां गए रे? 2 8, चल 10वां 7, दुका 1 78, 178। 31वां पद 178, चेक कर लीजिएगा, आता ही होगा। यहां पर मैं ऊपर अतः लिख देता हूं। अतः दी गई श्रेणी में 31वां पद 178 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको इस सवाल को चटकाना होगा, बन जाएगा ना? हाथ नहीं, ये काम कर। सेल्फ आपको करना है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप अपने से कर लीजिएगा, गेसिंग है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी के नीचे है प्रश्न नंबर 8, मैं ऐसे बता देता हूं। बोला है कि एपी में 50 पद हैं, मतलब n बराबर
50 दे दिया है। बोला है उसका तीसरा पद 12 है, a प्लस 2d बराबर 12। फिर बोला अंतिम पद 106 है, मतलब l बराबर 106 दिया है, और l ही होता है nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है। आपके पास n है, आप यहां n रख दीजिएगा, और तो कुछ नहीं दिया ना। बोला है 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अब मैंने इसलिए 7वां बताया है क्योंकि वो 7वां उठ करके आएगा, और ये होता है छिप करके आ जाए अथवा में, इसलिए ध्यान रखें। तो इसमें रख दीजिएगा। बोला है कि तीसरा पद 12 है, तो ये कर दिया, और n का मान 50 है, तो 49d हो जाएगा जब एक घटेगा। दोनों को विलोपन से चटका लीजिएगा, सेम सवाल यहां से बन गया। a और d आ जाएगा, जाकर के a प्लस 28d। 29वां पद पूछा है ना, a प्लस 28d, a और d का मान रखना है। गणित आसान है सर, उसके लिए मेहनत करनी होती है। बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपका वर्क है, सेल्फ वर्क है। मैं बता रहा हूं दूसरा प्रश्न अब जो आएगा एपी का। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न। अभी इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मान लो मैं नहीं रहा, ठीक है, यहां पे नहीं हूं, कहीं और हूं, और किसी को लेक्चर देखना है तो वो सीधे यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लाके लगा दूंगा एलईडी वाला टाइप से, और वीडियो रोज चालू। जिसको सीखना होगा बैठ के सीखेगा, बस कोई बैठा रहेगा तो हल्ला नहीं करोगे, बाकी साउंड ऑन लगे रहेंगे, अपना सुनते रहो, चले जाओ, ये सिस्टम रहेगा। तो पहले जितने दिन रहेगा, जितने दिन चलेगी उतने दिन वो चलाएंगे, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसे मैं आके डिस्क्राइब कर दूंगा, तो हो जाएगा आसान, क्योंकि फिर 2-3 सवाल बताना पड़ेगा हर चैप्टर से, 2-2 सवाल जो एक्स्ट्रा अगले साल। बाकी इससे बहुत छोटी हो गई किताब यार, बहुत छोटी है। एमपी बोर्ड की देखो ना, जब एपी ज्ञात करना है, तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5, तुरंत हल करिए इसे। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें भाषा पढ़ के जिसने बना लिया उसका हल हो जाएगा। माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर कितना डी, तब एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 से डी निकालना है ना। दिया है क्या दिया हुआ है? तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 यहां पे लिख दिया, चूंकि nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो n बराबर 3, a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। और बोला है दूसरा कथन, अच्छा कथन है, समझिएगा ठीक से। 7वां पद, अब 7वां पद है क्या? बोल रहा है 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, यह कह रहा है। तो 7वां पद क्या होता है? a प्लस 6d, और 5वें पद से a प्लस 4d से कितना 12 ज्यादा है, यह कह रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए क्या 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 हो जा रहा है। a से a तो कैंसिल आउट हो रहा है, आप इधर माइनस कर लेना जो भी है, कह दो कि काट दिए बिना बताए। सबको इधर लाइए पहले, a माइनस a 6d माइनस 4d 12, ये कैंसिल आउट हो गया। 2d बराबर 12,
डी इक्वल टू 6। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आसान हो गया ये। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पूरे 75 नंबर यहां से खींचना, 25 नंबर तुम लोग अपने स्कूल से देखो, चाहे जैसो कैसो करके, पैर छू के, नाक रगड़ के, चाहे जैसन। लड़ाई अब बिल्कुल ना करना मास्टर से, अरे सर आप तो गुरु है, अबे तक पैर नहीं पड़ते, पैर पड़ो जाके। प्रैक्टिकल चाहने 2525 लेना पड़ेगा। बोले मैं छुआऊं? हाँ। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर उनको क्या करना, उन्हें खुश होने हैं, नंबर चाहने, झुकना पड़ेगा। झुकेगा भाई, पुष्पा भाव झुक जाए न झुके मतलब नहीं, लेकिन तुमको तो झुकना पड़े। a प्लस 2d बराबर 16, d का मान 6 है, -2 इंटू 6, a बराबर 4, 6 दूनी 12, 16 में 12 घटेगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? एपी ज्ञात करना है। अतः वांछित एपी 4 4 4 6 जोड़ा 6 4 10 10 16 सीरियस हुई है, 6 22 1 2 3 है। और इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन खत्म करना था। एक बार में टच। हाँ 5.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही है, यहां से मैंने सिर्फ 2 ही निकाला है, फिर भी आपको वर्क करना है। टिक लगाइए। 5.3 में पहले का पहला बोला है 2 7 12 के 10 पदों का योग निकालना है। 10 पदों का योग निकालना है, ठीक बात है। एसएन बराबर कल सूत्र सारे हो गए थे। और एक और क्वेश्चन करना है, तीसरे का 9वां और 10वां, तीसरे का 9वां और 10वां। हो सकता है कि इस तरह का इस बार आ जाए कि ए सब दे दे मान निकाल करके। एस सम है ना, योगफल। एस होता है योगफल, एसएन। तो नहीं लगा तो माफ कर दो ना उसको। एस का मतलब ही योगफल होता है, सम। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं इनमें से आप 3 प्रश्न बोले हैं, कोई एक पूछ सकते हैं। जॉन साहब जहां भी आपको लगे कोई एक पूछ सकते हैं, अभी बोल दीजिए तो मैं उसको लगा दूंगा। मैंने 3 बताए, पहले का पहला और 3 के 9वां और 10वां, उनमें से कौन सा मुझे बताना है ये बता दीजिए। पद मतलब एन। सभी के मैं एक बार टर्मिनेट दे देता हूं। ये होता है प्रथम पद, ये होता है सार्वांतर, ये होता है अंतिम पद, और ये होता है एस अथवा एसएन, ये होता है योग, सम, योग। और एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और कुछ दिया है यहां, कहीं भी कुछ अलग से दे दिया हो? देखिए कभी कभी ये बोल दे S13 निकालिए, समझिए बात को। आप ये समझ पा रहे हैं कि अब n का मान 13 हो गया ना, क्योंकि मैंने SN बोला। अब जब यहां पास कुछ लिखा इसका मतलब n का मान 13 है। आप ढूंढ रहे हैं n का मान तो दिया ही नहीं है, बोला S3 निकालिए। S3 निकालने का मतलब है 13 पदों का योग। ज्ञात कीजिए, वो ये कह रहा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर देखिए ना, दूसरा
तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा लिखा हुआ है a बराबर 7 और a13 बराबर 35, d और s3 ज्ञात कीजिए। मतलब d का भी मान निकालिए और s3 भी निकालिए। हाँ, s13 s13 दो निकालना है। तो अब आपके पास योगफल देखिए, Sn बराबर होता है n/2 n माइनस सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 निकालना है, इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि n का मान 13, n का मान 13। आपके पास a है, d नहीं है। d कहां से आएगा नहीं पता। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, a13, इसका मतलब यह है कि an जो होता है, tn जो होता है और nवां पद जो होता है और l जो होता है, ये सब एक ही होते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल सारांश बता दे रहा हूं कि फाइनल क्या होता है। अब यहां पर उसने कौन सा टर्म लिया, ये वाला। आप समझ गए, a13 का मतलब होता है कि n का मान 13, डी। अब a13 की वैल्यू दी हुई है 35, तो यहां रख दीजिए 35। इस तरह से गेम होना। ए का मान दिया है 7, 12 डी, 7 घटेगा यहां चला गया, कितना आएगा 28, 28 आएगा है, 28 आएगा और बटे हो जाएगा 12, तो डी का मान आ जाएगा 4 7 28, 4 3 12, डी बराबर 7/3। चेकआउट करिए इसको, पीछे ये करिए। और S13 निकालना है, तो n/2, ठीक है, आ रहा है, ठीक। अब S13 निकालना है, तो 13, n का मान 13 हो गया, 2 a का मान तो 7 दिया है, n 13-1 हो गया और d का मान 7/3। 14, 12 गुणे 7/3, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 28 और 8 4 12, 42। है ना, यहां से काट देंगे 21, 13 1 3, 13 2 26 1 27, आ रहा है 273। इस तरह से आपको गेम करने होंगे। ये समझिए इन अंकों का मतलब, इन अंकों का मतलब n का मान ऑलरेडी पता रहता है। जब a से कुछ लिखा रहे तो आप ये समझिए कि nवां पद वाला फार्मूला, s से कुछ लिखा रहे योगफल वाला फार्मूला जिसमें n का मान ऑलरेडी गिवन है। ठीक बात है। घर में 2 बार इसके साथ मेरे हिसाब से ना आप लोग सवाल ये प्रैक्टिस करने चाहिए, ये कंपटीशनों में भी आता है। ये 5वां चैप्टर ही क्यों रखा गया है, तो आपका सीधा सवाल है कि ये कंपटीशन में भी आता है। हटा दो, कोई मतलब नहीं, आप लोगों ने समझ लिया, नहीं समझा तो एक बार यहां से और एक बार किताब से पूछ लेना ना। अभी 10 तारीख तक हो, कल जाके ठोक दो। ये जितने पाठ हो रहे हैं, ये सवाल एक बार आप घर में जरूर लगा लीजिए, देख देख के लगा लो, चाहे बिना देखे लगा लो, और नहीं तो 5 सवाल अपने से चूज करके देख के लगा दो, लेकिन लगा जरूर लो। कोई बोले मुझे टाइम नहीं है, अब तो मेरी गणित में पूरे नंबर चल रहे हैं। अरे भूल जाता है भाई, कर्ण सेरे दिव्यास्त्र भूल गए, ब्रह्मास्त्र भूल गए, क्या करे, गलती कर दिए रहे ना, श्राप लग गया। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो बिसर जाएगा, और फिर वहां याद है कह रहा है मंत्र नहीं, तो वही हाल होगा फिर कर्ण वाला। कर्ण के बारे में हम बुरा नहीं कह रहे भाई, कर्ण प्रतापी थे। 5.3 का
चौथा 14वां 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा आया था क्या ये है? डायरेक्ट बता देता हूं, भाषा करके लिखनी है क्या है? भाषा करके चलो, तो फिर अभी अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। इसी श्रेणी में मैं आगे लिखूंगा। क्या है, उससे पहले मेरे फेवरेट सवाल है तो मैं उनको करा दूं ना, उसी के साथ फिर ये भी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, 5.3 प्रश्न नंबर 5 आपको हल करना है। बोला है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400, पदों की संख्या सर्वांतर ज्ञात कीजिए। डी और ए का मान निकालना है, डी और ए का मान निकालना है। तो मुझे लगता है कि ये तीसरे का 9वां सवाल इसी से कवर हो रहा है क्या, लेकिन इसमें एन दिया हुआ है ना, ठीक है, अच्छे सवाल है दोनों। 5वां सवाल, किसी एपी का प्रथम पद, मान लेना, माना एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, पदों की संख्या एन, अंतिम पद एल और योगफल एस एन। ये हमने मान लिया, इसी तरह करना है, सबको मान लिया जिनको जो जो करना है। अब यहां पे लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया हुआ है, ए बराबर 5, एल बराबर 45 और एस एन बराबर दिया है 400 ज्ञात करना है। ये भाषा लाइन तो बढ़ानी है, नहीं तो तुरंत ना हल हो जाएगा। 2 नंबर सवाल आना है, थोड़ा भाषा बढ़ा दो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या एन और सर्वांतर डी, पदों की संख्या एन और सर्वांतर डी ज्ञात करना है। इस तरह से थोड़ा सा लाइन आ गई कि हाँ कुछ सवाल होगा। अब लिखते हैं समांतर श्रेणी के योग के सूत्र से, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। भाई अंतिम पद दिया है तो मैंने वहां से दिमाग लगा लिया कि ये वाला छोटा वाला फार्मूला आऊगा। एस एन बराबर दिया 400, एन का मान हमें नहीं पता है, ए का मान दिया हुआ है 5 और एल का मान दिया है 45। 45 5 50, अब बटे 2, 2 1 कम 2, 25 दूनी 50। 400 एन गुणे 25 बस हो गया। तो एन बराबर हो जाएगा, कितने होता है, 25 16 400। देखो ना, देखो कैसे काटे, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 चौक 16, मैं वहां से 16 कर लिया था। ठीक बात है भाई, तुम ये समझो 4 लिखा है तो 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 100, 25 चौको 100। लोग पहाड़ा पड़ा 25 एक कम 25, हासिल बची 15, 25 छक्का 150, दिमाग लगा के तोड़ दो। जैसे करना हो, मैं तो समझा दिया भाई, मेरा काम है समझाना। 25 एक कम 25 और 25 16 दुनियादारी। हो गया, यही पूछा था ना पदों का, एक हो गया।
लिख लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। देखो अपने को एन आ गया, दूसरा दूसरा निकालना सर्वांतर, क्योंकि अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और अंतिम पद अपने पास दिया था 45, ए का मान दिया हुआ है 5, और एन का मान अभी निकाल लिए 16, और डी का मान निकालना है। 5 लाख यहां माइनस करेंगे, 16 में घटेगा 15, घटेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 बटे 15 बराबर डी, 5 3 15 और 5 8 40, डी बराबर 8/3। दो मान ये ज्ञात करने थे हमें। अरे अतः दी गई श्रेणी एपी में पदों की संख्या n बराबर 16 और सर्वांतर t बराबर 8/3 है। चेक कर लीजिएगा। कितने सवाल हो गए, 7 की 8? आपका सेल्फ वर्क रहेगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 सेल्फ वर्क है, कहीं आ ना जाए इसलिए। प्रश्न नंबर 7 सेल्फ वर्क है, कहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। डी 7 है और 22वां पद 149 है, बन जाएगा। 22वां पद जैसे ही आप मान रखेंगे ना तो आपको सामने सब मिल जाएगी, क्योंकि डी का मान जैसे रख देंगे ए का मान आ जाएगा, उसके बाद सारी चीजें बन जाएगी। मैं बता रहा हूं प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 मैं बता रहा हूं, प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। माना, थोड़ी इसको दूसरे तरह से लिख देता हूं। प्रश्न क्रमांक 8 का हल। एक और तरीका, भाई लास्ट तो थोड़ा नए से होने दें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हल, जो सा तरीका जिसको अपनाना हो, और यह है हमारा तरीका, यह हाशिया और हल, जिसको जौन सा ठीक लगे इससे डिनोट करो, इससे डिनोट करो, या फिर सिंपल साधारण जय जय हल। उठाओ हल और खेत में जाके चला दो, है ना। देखिए अब यहां शुरू करेंगे, अब भी दोनों के लिए सेम है ना। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी पदों की संख्या n दी हुई है। क्या n? n दिया हुआ है, 51 पदों का योग बोला है, पदों की संख्या n 51 दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है?
इसको थोड़ा दूर से लिखो तो ज्यादा लिखने को मिल जाएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है? तीसरा पद और दूसरा पद दिया हुआ है। एपी का दूसरा पद क्या दिया हुआ है? 14। ए प्लस डी बराबर 14। यहां पर बता देना थोड़ा कि एनवा पद जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उस हिसाब से ये ए प्लस डी। और दिया हुआ है एपी का तीसरा भी पद दिया है ना? तीसरा पद कितना दिया है? 18। तो n बराबर 3, तो a प्लस 2d बराबर, समीकरण दूसरा समीकरण पहला। नोट कर लीजिए, डू इट फास्ट। 8:32 हो गया है। चलिए, ये तरीके हैं, मैंने बता दिया लास्ट में, ताकि आप लोग ये ना कहें कि कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा है ना? हाँ, बाकी मेरी शॉर्ट नोट्स जो है उसमें भी लिखा हुआ है। तो डायलॉग कुछ था, डायलॉग भूल गया था। देखो, ठंड बढ़ गई है, और ठंड जैसे जैसे बढ़ रही ना, सीआईडी के एपिसोड भी आ रहे हैं। तो कोई ना कोई बात जरूर दया दरवाजा तोड़ देना और उसको जला देना, ताकि ठंड थोड़ी कम हो जाए। तो दया दरवाजा बस नहीं तोड़ना है, तोड़ के जला देना। इसलिए तो ठंड में आई ना, दरवाजा तोड़ के करोगे क्या? तोड़ करके जला दे। लोहे वाला थोड़ी तोड़ेगा, लकड़ी वाला तोड़ेगा। लकड़ी वाला तोड़ करके जला देना दया, ठीक है ना? अभी रोज लकड़ी जलेगी दया की। दया लिखा भी था भाई, दया। अगर दिया में ई और ही है, दया ही है। दया तोड़ दे दरवाजा, और दरवाजा तोड़ करके जला दे, तब तो ठंडी मिटेगी। ये हो गया। ए प्लस डी बराबर 14, यहां पे लिख दीजिए ना पहले। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा? विलोपन विधि। अब नया साल हो गया, पुराना साल अब ऐसे ही है, फैमिली ईयर, कुछ हुआ है नहीं नया में, है? ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस 2d बराबर 18। जल्दी से कर लीजिए। माइनस, इसका बहुत ज्यादा भाग रहा हूं क्या मैं? ये आ जाएगा माइनस का d, माइनस का 4, d इक्वल टू 4। दिस वन। समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा? a प्लस डी बराबर 14 है, तो वो d का मान 4 है। दस आ जाएगा a का मान। तब 51 पदों का योगफल का सूत्र, नहीं तब पहले लिख देते हैं। तब एपी के n पदों का योगफल का सूत्र एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। SN S 51/2 2 इंटू ए का मान आया 10, 51 दिया हुआ है, और डी का मान अपन निकाला 4 20 50 गुणे
4, 51/2, 5 चौको 20, 200, 220, 110, ये 0 हो जाएगा, 51 1 हो जाएगा, 51 1 5 56 हो जाएगा, 56 10 आएगा। चेक कर लीजिएगा इसे, सही है कि नहीं है, तुम्हारे उत्तर माना। अतः दी गई श्रेणी के 51 पदों का योग फल 5610 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन सवाल आने लायक जैसा है। ठीक बात है, जितने मैंने सेल्फ के लिए बोल दिए हैं आप कर लीजिएगा। और ये इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 भी क्लोज हो गया है। हम लोग धीरे धीरे बढ़त में हैं। कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर हो गए। अच्छा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 29 को हुआ था 11वां चैप्टर, 30 को हुआ 12 और उसका आधा पार्ट 1, और 31 को हुआ 12 उसका पार्ट 2। 1 तारीख को हुआ है 1 एंड 2, ठीक। 2 तारीख को हुआ है 3, 3 तारीख को हुआ 4 और थोड़ा सा 5 का पार्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और आज है 4 तारीख, उसका हुआ है 5 चैप्टर क्लोज, 5 चैप्टर क्लोज। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 चैप्टर क्लोज हुए हैं। कल है संडे, और संडे को रहेगी लॉन्ग क्लास, है ना। लॉन्ग क्लास रहेगी, खा पी करके बैठना दुश्मनों रे। क्या क्या होना वहां पे? ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर और उसके अनुप्रयोग 9 चैप्टर, और साथ में होगी इंग्लिश की थोड़ी सी झलक, और थोड़ी सी झलक बहुत बड़ी रहेगी। खा पी के बैठे और खा पी के लेके आए। क्लास 12 बजे तक जा सकती है, 1 बजे तक जा सकती है, 12 तो जाएगी ही जाएगी, बाकी की गारंटी मारे को ना है, थारे को है। तो देख लियो है, लगेगी सेम टाइम 7 से। इसलिए आप लोग 5 घंटे का सफर है, बिस्किट बिस्किट रख के आना। पानी मैं यहां रखवा दूंगा, बिस्किट रख लेना। मजा नहीं आती भूखे पेट, उसको भी बोल देना वो कुछ लेके आएगी। नहीं तुम मत बोलो, मैं ही बोलूंगा, है ना। मैं ही बोल दूंगा, नहीं तो कह देगी कि कहा बातें रहते हैं। चलो ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल कराना था, वो आप लोग जा सकते हैं, मैं इन लोगों को बता देता हूं। सीखना हो तो कोई बात नहीं है, वो सवाल कराना है मुझे। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। आप लोग जा सकते हैं, नो कंप्रो, वीडियो ऑलरेडी यू हैव डन। पहले कल आके जल्दी आकर के वो वाला सवाल देख लेना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, है ना। चलिए, गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वैसे कमजोर रहते हैं, तो आप लोग उसका उस सवाल को आना जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्या ही है, छप जाए भाई, किस्मत है। क्या है, ये बोर्ड वाले लोग हैं, है ना। ये सन 84 76 और 78 वाले वहां बैठे हैं, 90 वाले बैठे हैं, और कुछ नए भी पहुंच गए हैं, तो अपना ज्ञान दे देंगे और कोई भी सवाल उठा देंगे। वो प्रश्न नंबर लिखा हुआ है 13वें में, सॉरी 14वें में, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, 0 और 50 के बीच, 0 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल दिया है। समझिए ठीक से। हल, हम जानते हैं
हम जानते हैं विषम संख्या एक से प्रारंभ होती है और सभी विषम संख्याओं का अंतर 2, सभी संख्याओं में 2 का अंतर होता है। एक तो ये होता है, एक होता है विषम संख्या का मानक रूप। मानक रूप कैसे होता है? an बराबर 2n + 1, जहां n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। यहां से निकाला जा रहा है कि पहला पद अगर मान लो आपको निकालना हो, n प्राकृत संख्या है लेकिन इसने बोला है 0 से, तो n बराबर 0 भी ले लेना। चेक तो करना है कि 0 भी हो सकती है कि नहीं, तो हमारे पास फॉर्मेट जो है विषम संख्या का 2n + 1 होता है। तो यहां पर 0 रखा और 1 किया, तो पहला पद जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसी तरह से इसमें अब जब 2 1 रखेंगे, अभी 0 हो गया, अब 1 रखेंगे 2n + 1 में, जब 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 आएगा। तो आपको समझ में आया कि जो दूसरा पद होगा ये a0 है, ठीक है, ये a0 ये a1 है, तो a1 की वैल्यू 3 आ गई। तो प्रथम पद हो गया 1, दूसरा पद हो गया 3, तो तीसरा पद 2 का अंतर है ना, 5, 6 तो वैसे ही सम होती है 5। इस तरह से ये करेंगे, या फिर ये वाला करना है तो यहां से कर सकते, 2 में से कोई एक लिखना है। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस तरह से करना है तो डायरेक्ट लिखना होगा विषम संख्या का मानक रूप an बराबर 2n + 1, और यहां से लिखना शुरू कर देना पूर्ण संख्याओं से। 0 उसने बोला था ना, इसीलिए 0 से 50, n का मान 0 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, और वो मैंने इसे यहां लिखा कि हम जानते हैं विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है। कोई बोले सर -1 -3 ये क्या है? ये विषम संख्या नहीं है, यह है पूर्णांक, विषम पूर्णांक है, वो भी ऋणात्मक, ये पूर्णांक है, ध्यान रखें। तो जौन सा भी आपको ठीक लगे वो आप लिखिए। अगर ये लिखना है तो ये लिख लीजिए, फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, और यदि ये नहीं लिखना है तो वो लिखिए। तो मेरे हिसाब से इसको हटा देते हैं, वो पर्याप्त है, भाषा छोटा भी है और ज्यादा ताम झाम भी नहीं है। और बाकी जिसको सीखना है तो मैंने तो लिखा, रिकॉर्ड कर ही दिया है, देख लेंगे। अंतर 2 का अंतर होता है इस प्रकार श्रेणी, इस प्रकार श्रेणी क्या हो जाएगी? 1 फिर 3 आएगी, है ना, 3 5 7, इस तरह से ये चलेगी। अब ये कहां तक जाएगी? इसने बोला था 50, तो 50 तो सम संख्या है, तो इससे पहले ही एक कम होगी, 49। ठीक बात है। तो सबसे पहले हमें निकालना इनका योग, तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये कितनी संख्याएं हैं। डी का मान तो क्लियर हो रहा है और ए का मान भी क्लियर हो रहा है। लिख देंगे माना प्रथम पद ए बराबर 1 और सर्वांतर डी बराबर 2, है ना, और अंतिम पद L बराबर 49, इसी को मैं यहां लिख देता हूं nवां पद।
हम जानते हैं nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद दिया है 49, a का मान दिया हुआ है 1, n का मान नहीं दिया और d का मान दिया है 2। एक इधर आकर के घटेगा तो ये हो जाएगा 48, लिख भी दो चाहे n माइनस 1 इंटू 2, 48/2 बराबर n माइनस 1, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 है ना, तो n बराबर हो जाएगा 25। ये हो गए n के मान। अब अपने पास सब है, a है, d है, m है, तो योगफल का सूत्र निकाल देना। मतलब 25 संख्याएं हैं तो सीधी सी बात है, विषम सम संख्याएं जितने भी कभी पूछे ना किसके बीच में, तो आप आधी कर दीजिए, आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्याएं होती है। ठीक है ना। कोई बोले कि 0 से 100 के बीच विषम संख्या है तो 50, कॉन्सेप्ट है ये। 0 से 100 के बीच में सम संख्या है 50, 50 सम होती है, 50 विषम होती है। इस तरह से सीखना होता है। लिख लीजिए इसे। चलिए, अपने पास सारी चीजें हैं, n है, a है, d है, लगा देते हैं। प्रश्न ने पूछा था कि 0 से 50 के बीच की संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग पूछा था। तब एपी के n पदों के योग का सूत्र है। एपी के n पदों के योग का सूत्र Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn तो कितने, n बराबर 25 है, 25, 25/2, 2, a का मान यहां से एक ही है और 25 माइनस 1 और d का मान है यहां से 2। 2 प्लस 24 इंटू 2, 24 दूनी 48, 2 50, 25/2 इंटू 50, 25। अब जिसको वर्ग याद है तो खेल हो जाएगा यहाँ पे 625, इसलिए वर्ग वर्ग याद करा देता था। कुछ लोगों को तो एक आध सेकंड तो लग ही जाएगा, आधा सेकंड, 25 मिनट, 625। अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 S25 625 प्राप्त होता है। आंसर इस तरह से ये आपका सवाल बनेगा। इस सवाल को भी मैंने करा दिया, तो एक पेन दे दीजिए थोड़ा सा। क्या है ना, हमें पता नहीं चाहिए कि कितने सारे क्वेश्चन अपलोडेड है।